Hi everyone, how's you all? I hope you all are doing well. लास्ट लेक्चर वीडियो में गाइज आप सबको पता है हमने डिस्कस करा था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आज का हमारा क्वेश्चन है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो लोग पहली बार क्लास लगा रहे हैं उनको मैं बता दूं, हम 12th स्टैंडर्ड के कोर्स को यहाँ पर कर रहे हैं और अगर आप सबने कोर्स परचेज करना है तो आप मेरे को 80 मेरा पेन सही से काम नहीं कर रहा, सो सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। 805481 573 यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आप क्योंकि जो +2 का अकाउंट्स है वो हर जगह एग्जाम में आता ही आता है, सो जिनको बेस क्लियर करना है वो ये कोर्स ज़रूर खरीदे। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर ये कोर्स है हमारा। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप सबको पता है, इसमें इशू हो गया, रिडम्पशन हो गया और इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। और एक और चीज़ याद रखनी, जब भी क्वेश्चन करना याद रखना जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसकी जो आइटम्स होती है उसका 2 जगह ट्रीटमेंट होता है। अभी क्योंकि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही कर रहे हैं, ज़्यादातर इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो सबसे पहले नेट प्रॉफिट के बाद आता है, दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। दूसरा हमारा उसी में एक्टिविटी में आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसकी ट्रीटमेंट होगी और एक हमारी इन्वेस्टिंग में। जैसे अब फाइनेंसिंग के सारे हैं ये पॉइंट्स, एक इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीटमेंट होगा, दूसरा फाइनेंसिंग में ही होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का 2 जगह ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो पूरा क्वेश्चन बनाना है तो 2 ट्रीटमेंट आपको करने आने चाहिए। सो यहाँ पर देखेंगे 2024-2025 का डेटा। इक्विटी शेयर 5,07,50,000, मतलब 2.5 लाख से आपका इक्विटी शेयर बढ़ा। इट मीन्स आपने इतने जो शेयर हैं वो क्या करे, इशू करे, है ना। सो इशू ऑफ इक्विटी शेयर से आपको जो पैसा आया, कितना आया, 2.5 लाख रुपए। सो ये पॉजिटिव चीज़ होगी। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2.5 लाख पॉजिटिव 2.5, ठीक है। 12% डिबेंचर। अब ये देखिए जो 12% हमारे डिबेंचर है तो ये हमारा मतलब हमने क्या करा है, यहाँ से भी हमारा पैसा है, पूरा 1 लाख है, दूसरी साइड है ही नहीं तो हम पूरा का पूरा 1 लाख यहाँ पे लिख देंगे 12% डिबेंचर का। और याद रखना जब भी कभी डिबेंचर्स एंड ऑल ये वर्डिंग लिखी होती है उसके साथ जो ये रेट होता है ना, उसका इंटरेस्ट जो है हमें वो डालना ही डालना होता है। क्यों डालना होता है? क्योंकि ये कंपल्सरी पेमेंट होती है। ओके सो और ये 10% डिवेंचर हमारा यहाँ पर 2025 इधर का भी है ना। सो एक हमारा यहाँ पर याद रखेंगे ये एक तरीके का खरीदा है, ये हमारा जो करंट ईयर का है तो वो इशू होगा और जो पुराने साल का है उसको रिडीम करना होता है, ठीक है। एक रिडम्पशन में जाएगा 1 लाख रुपए। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, तो कहते हैं आपने इंटरेस्ट पेड करा है। अब ये यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट जब हम लिखेंगे उसमें ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम जब हम लिखते हैं तो उसमें हम ये इंटरेस्ट पेड जो है वो प्लस कर देंगे। एक जगह इसका ट्रीटमेंट माइनस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा और ऑपरेटिंग में इसको प्लस करेंगे। नेक्स्ट डिविडेंड पेड, अगेन सेम चीज़, डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा और नेट प्रॉफिट के बाद ये प्लस होगा। ड्यूरिंग द ईयर इशू ऑफ बोनस शेयर बाय द रेशियो ऑफ 2/1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि जब भी बोनस शेयर की बात आएगी वो कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ नहीं होता, क्योंकि आज हम उन्हें बोनस दे रहे हैं, उससे कुछ कैश जनरेट नहीं हो रहा। तो बोनस शेयर जब भी आएगा, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। एक ओवरऑल आपको पता लग गया क्या है क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। या सॉरी, ये गलती से क्वेश्चन इधर, हाँ ये आ गया, एक स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है। सो कैश प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर से कैश प्रोसीड, ये देखिए 2.5 लाख रुपए हमें आया था, हमने लिख लिया यस। अब कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 10% डिवेंचर। 10% डिवेंचर से ये है ना, क्योंकि नया साल है, नए साल 2025 नया साल है ना, तो मतलब हमने इशू नए साल करेंगे ना, तो ये 1 लाख। अब रिडम्पशन, जो रिडम्पशन है वो 12% वाला हुआ, क्यों? ये जो 1 लाख है वो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ तो इशू ही 2025 में हुआ था, इस तरीके से याद रखना है।
2024 में करा ही नहीं था हमने, इशू ही 1 लाख 2025 में करा। इट मीन्स जब 1 लाख से यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब ये जीरो हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, 12% वाला हमारा क्या चीज हो गई, रिडम्पशन हुआ ये। सो ये नेगेटिव में रिडम्पशन, मतलब पेमेंट कर रहे हैं हम जो डिबेंचर होल्डर्स थे उनको हम पूरा उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेड मैंने आपको बताया था कि यहाँ होगा, और एक दूसरा क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो हम एक इसका क्या करेंगे इसका, इसको हमने इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वहां भी प्लस करेंगे। नेक्स्ट इज डिविडेंड पेड 25,000, डिविडेंड पेड 25,000 ये पेड है, यहाँ पर माइनस होगा और वहां पर प्लस हो जाएगा। सो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2,15,000, ठीक है जी। और ये अभी इशू ही करे हैं तो इसका इंटरेस्ट हमने नहीं लिखना, ठीक है ना, याद रखना इंटरेस्ट क्योंकि 1 साल के बाद होता है। और इसका हमने इधर इन्होंने जब 12% डिबेंचर्स हैं, इनका इन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर अलग से ही 1 लाख रुपीज यहाँ पर इसका इंटरेस्ट पेड लिख दिया है, ठीक है जी, 10,000, क्योंकि इंटरेस्ट देना ही देना होता है। सो एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 2.5 लाख में 1 लाख प्लस हुआ, 3.5 लाख, फिर ये तो चलो कैंसिल आउट ही हो गया ना, 1 लाख प्लस के 1 लाख माइनस के, तो इसको कैलकुलेशन में चाहे ना करो। तो 2.5 लाख में बेसिकली 35,000 हमने माइनस करना था, 25 और ये 10, तो 2,15,000 हो गया। तो ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो हमने इन्वेस्टिंग का यूज क्वेश्चन करा था उसमें हमने क्या वर्डिंग यूज की थी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव बैलेंस आया था। जब पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम और हमारे क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। टेक केयर गाइस, बाय बाय।